नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको देखते हुए इस गठबंधन के अन्य दलों के बयान लगातार कांग्रेस के विरोध में आ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि वह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो वह गलत है, क्योंकि वह गठबंधन देश को बचाने के लिए था। लोग जाते हैं मरने के लिए नहीं, दुआ मांगते हैं बचने के लिए, सेहत के लिए, परिवार के लिए, वतन के लिए। वहाँ इन लोगों के इस तरह से मृत्यु हो जाए स्टैम्पीड में, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए कि ऐसी जगहों पे जितने भी ये बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह, जहाँ पे हजारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको पहले से अब इंतजाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज़ ना हो। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्योहार जो 12 साल के बाद आता है, गंगा में लोग नहाने जाते हैं, हाँ, कुंभ मेला। देखिए उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ न हो। ये सरकार को देखना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सपोर्ट किया है अरविंद केजरीवाल को, और क्या किया है? अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि जो इंडिया अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव तक था, असेंबली चुनाव नहीं किया। देखिए, जहाँ तक अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला, अलायंस हर चीज़ में लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। ये मेरा कहना है। सर, ड्यूअल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, ये ठीक हो जाएगा। जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। सर, आपने एक ज्वाइनिंग की है, एक करवाई थी बीएसएफ के ऑपोजिशन का। जी, मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि ये इन्वॉल्व है एक केस में, और हमने कल ही अनाउंस कर दिया है कि हम उनको तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक वो अपने इस जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे जब तक नहीं निकल जाते तब तक हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। सर, राहुल्ला ने कहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लोग कश्मीर में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो एक तरह से दिल्ली मैन, एक तरह से देखा जा रहा है उनको कि दिल्ली के ही एक इशारों पे चल रहे हैं। किसने कहा? राहुल्ला ने। वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी जबान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलकर चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हमारे यहाँ टीचरों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, हर चीज की जरूरत। क्या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है? नहीं साहब, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, न हमें इनसे कोई ताल्लुक है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंटर का फर्ज है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लें। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल मैदान में हैं वे तय करें कि बीजेपी का मुकाबला कैसे करना है। उन्होंने कहा इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी को वहां कामयाबी मिली थी। मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जहाँ तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।